काफ़ी पीछे हो गया, अभी आ जाएंगे कोई क्या आप आगे मेरे साथ सामने देखिए फोटो मिल जाएगी। सामने देखिए उसके बाद ये सर सब कुछ लीजिए, हम लोग बना लेंगे। किसी कारण दिनांक 25 मई 2025 को ट्रिपल मर्डर की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध में थाना जफराबाद पर मुकदमा अपराध संख्या 122/25 पंजीकृत कराया गया था। इसके सफल अनावरण हेतु आदरणीय कप्तान साहब के द्वारा 8 टीमें गठित की गई थी, जो अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से पूरे घटनाक्रम के खुलासे में लगी हुई थी। इसमें घटना के अगले दिन ही 2 नामित अभियुक्तों को जेल भेजा गया था, जिसमें पलटू राम नागर एवं नागमणि जो उनके दामाद हैं उनको जेल भेजा गया था। घटना का तब भी अनावरण करने में अन्य टीमें लगातार प्रयासरत थी। आज दिनांक 15 जून को इन मुखबिर खास की सूचना पर प्रकाश में आए हुए अन्य 2 अभियुक्तों को महरपुर अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो प्रकाश में आए थे उसमें अभियुक्त प्रिंस निषाद पुत्र सुजीत निषाद निवासी बिसौरी थाना केराकर एवं एक अन्य सौरभ बिंद पुत्र पन्नानाल निवासी गुमकहा थाना सरपता, ये दोनों घटना कारित करने में संलिप्त थे। इन्होंने दिनांक 25 मई को समय लगभग 5 से 6 के बीच लालजी एवं उनके 2 पुत्रों की अमानवीय और निर्मम तरीके से हत्या कारित की थी। इसमें इन दोनों के द्वारा हत्या कारित करने में प्रयुक्त हथियार भी मौके से बरामद कराए गए हैं इनकी निशानदेही पर। आज इसी घटना का अनावरण करते हुए एक अन्य वांछित अभियुक्त अरविंद गोलू, जो कि लालजी भैया का जो कि पलटू राम का पुत्र है, उसको वांछित रखते हुए उसका इनाम बढ़ाते हुए इन 2 को जो प्रकाश में आए थे गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के सुपुर्द किया गया है। घटना कब की गई? घटना 25 मई की संध्या शाम समय लगभग 5 से 6 के बीच। हत्या के पीछे जो कारण निकल के आया है जांच के बाद, उसमें इन दोनों के द्वारा भी बताया गया कि अरविंद के परिवार की लालजी भैया के परिवार से ज़मीनी रंजिश और मुकदमेबाजी को लेकर आपसी रंजिश बनी हुई। इसमें मृतक लालजी भैया के द्वारा पलटू राम नागर के मकान में एक दुकान किराए पर ली गई थी, जिसकी कब्जेदारी के संबंध में मुकदमा प्रचलित था। उसका निर्णय भी आने वाला था। अन्य जो रंजिश थी, जिसमें इनके परिवार पर और परिवार की महिलाओं पर SC/ST के मुकदमे और इनकी छोटी लड़की को लालजी भैया के पुत्र के द्वारा भगा ले जाने के संबंध में पूर्व में मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था। ये सारे कारण इनके बीच में अरविंद गोलू, प्रिंस निषाद और सौरभ बिंद, इनके बीच में लगातार ये डिस्कस होते रहे, जिसके चलते उनके मन में आपसी रोष पैदा होता रहा और एक दिन इन्होंने आकर घटना कारित की। इसकी प्लानिंग कहाँ हुई थी? इसकी प्लानिंग अलग अलग जगह पर हुई थी। जैसे गोलू प्रिंस निषाद का चाचा लगता है उसमें, तो ये आपस में रिश्तेदारियों में भी कई जगह मिले, वहाँ भी डिस्कशन हुआ। सौरभ जो है प्रिंस निषाद का दोस्त है, इन्होंने आपस में कई बार इस चीज़ को डिस्कस किया। घटना के संबंध में कैसे कारित की जाए और क्या प्लानिंग रखी जाए, इस संबंध में गोलू के घर पे इनकी मुलाकात भी हुई लगातार। घटना कारित करने से पहले ये गोलू के घर पे अप्रैल में, मई में कई बार मिले हैं, फ़ोन पे वार्ता हुई है, जो कि इनके CDR और अन्य चीज़ों से क्लियर भी हो रहा है। इनके द्वारा गोलू का पूर्ण तरीके से सहयोग किया गया है और 3 लोगों की उस दिनांक निर्मम तरीके से हत्या कर दी। घटना के दिन आला कत्ल और DVR कहाँ है? घटना में प्रयुक्त आला कत्ल दोनों अभियुक्तों के द्वारा मौके से बरामद कराया गया है। DVR के संबंध में जब इन दोनों से पूछा गया है तो इन्होंने अपनी इसमें संलिप्तता ना बताते हुए बताया है कि गोलू जो है घटना कारित करने के बाद पुनः गया था और DVR वहाँ से उखाड़ कर अपनी मोटरसाइकिल से अकेले घर पहुँचा था। उसके बाद
इन तीनों ने अपने कपड़े वहाँ बदले, DVR को एक कपड़े में लपेटकर अपने पिताजी के सुपुर्द किया और वहाँ से फिर ये सौरभ को छोड़ने के लिए बस स्टैंड पे गया। माला कतल लेके गए